ये एलपीजी का संकट है वो बहुत ही ज्यादा होता जा रहा है। बहुत सारे शहरों में तो हजारों की संख्या में होटल है, रेस्टोरेंट है, उन्होंने अपना काम रोक दिया है क्योंकि इनके पास में स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होती है एलपीजी की। क्योंकि आपको पता है कि ये एक जान को खतरा पैदा करने वाला है, तो इनको डेली की सप्लाई दी जाती है। अब डेली की सप्लाई जो है उसमें रुकावट है, वैसे भी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। तो अब कई दिनों से नॉर्मल घरों को छोड़िएगा, लेकिन जो कमर्शियल लेवल पे होटल रेस्टोरेंट है उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब भारत के पास में कितने दिनों की एलपीजी बची है, इसके ऊपर हमारा डिपार्टमेंट कहता है कि 10 दिनों की। तो हालांकि डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियली मंत्री तो कह रहे हैं कि कोई कमी है ही नहीं, चिंता ना करो, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन ऑफिशियली ऐसा है कि लगभग 10 दिनों का स्टॉक हमारे पास में है। अगर जंग लंबी छिड़ गई तो सरकार रसोई गैस कहाँ से लाएगी? सरकार रसोई गैस कहाँ से लाएगी, इसका जवाब खास सरकार के पास में भी नहीं है। लेकिन सरकारों ने हमें ये कहा है कि हमारे पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है। हाँ, आप इसका कहते हैं अल्टरनेट अपना लो। अल्टरनेट मतलब जैसे सोलर कुकर अपना लीजिएगा, इंडक्शन हीटर अपना लीजिएगा, कंप्रेस्ड बायोगैस अपना लीजिएगा। इस तरीके की चीजें जो है ना अपना सकते हैं। भारत रसोई गैस या एलपीजी पर कितना निर्भर है और किल्लत कहाँ दिख रही है? वैसे तो भारत को सालाना 33 मिलियन मैट्रिक टन एलपीजी की जरूरत होती है। घरेलू गैस सिलेंडर के हिसाब से हर साल करीब 235 करोड़ सिलेंडर यानी कि रोजाना 64 लाख सिलेंडर है उनकी खपत होती है। इसका 88% हिस्सा घरों में इस्तेमाल होता है, बाकी की 12% गैस कमर्शियल यानी कि होटल है, रेस्टोरेंट है, इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे यूज होती है। भारत अपनी खपत का 60% एलपीजी विदेशों से खरीदता है, बाकी भारतीय रिफाइनरी में तैयार होता है। आपको मैं बता देता हूँ, एलपीजी कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जमीन से निकलती है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। इसका मतलब है जब पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं तो उसी से ही, मतलब ये बायो प्रोडक्ट है जिसमें से प्रोपेन ब्यूटेन गैस निकलती है और उसी से इसको बनाया जाता है। जैसे यूं समझो, आप लोग दही को मथते हैं तो मक्खन निकलता है, लस्सी अलग हो जाती है। ऐसे ही समझिएगा, पेट्रोलियम के टाइम पीरियड में ब्यूटेन प्रोपेन निकल के इसको तैयार करते हैं। नेचुरली इसमें कोई भी गंध नहीं होती, लेकिन इथाइल मरकैप्टन डाला जाता है, कहीं अगर लीकेज हो गई तो पता लग सके। इतना हाईली कंप्रेस्ड करते हैं कि ये गैस आपको लिक्विड की फॉर्म में ही नजर आती है। ईरान जंग में ये हुआ कि यूएई, कतर, सऊदी अरब, कुवैत जैसे खाड़ी देशों से गैस या पेट्रोलियम को भारत आने के लिए होमरुज स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है। और स्टेट ऑफ होमरुज है उसको अभी रोक दिया गया है। इन्होंने कहा हम 1 लीटर भी तेल नहीं जाने देंगे यहाँ से, अगर ये युद्ध जारी रहा तो लेकिन अमेरिका, इसराइल इसराइल और ईरान जंग के चलते होमरुज स्ट्रेट को बंद करना पड़ रहा है। 153 शिप्स जो है ना यहाँ से रोजाना निकलते थे, लेकिन अब ये आंकड़ा लगभग 13 के करीब ही रह गया है। 11 मार्च को शिपिंग मिनिस्ट्री के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने कहा